हरि ओम। आइए पहले शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोगों ने अपने पिछले सत्र में देखा था कि उपनिषद क्या होता है, कठोपनिषद क्या है, कहाँ पाया जाता है और ये किसके बीच में संवाद है। शांति मंत्र का हम लोगों ने चिंतन करा कि ये शांति मंत्र का पाठ भी हम करें और उपनिषद में आवश्यक होता है कि आप केवल चैंटिंग नहीं करिए, आप उसके अर्थ के साथ मन में भावना उत्पन्न करिए, प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम और हमारे गुरुदेव दोनों जने आपकी कृपा के पात्र हों। आप रक्षा करिए, ये ज्ञान हम लोगों को अनुग्रहित करे, हम तेजस्वी हों और इस ज्ञान की प्राप्ति में कोई मन के अंदर ईगोसेंट्रिक रिएक्शंस ना आए और समस्त हम दुनिया के अनेकानेक स्रोतों से भी प्रार्थना करते हैं कि आप हमको कुछ समय के लिए अनुकूलता प्रदान करिए। तो ऐसी सुंदर प्रार्थना करके फिर यहाँ पे बड़ी विनम्रता से, बड़ी जिज्ञासा से युक्त होके आगे हम लोग प्रवेश करते हैं और सीधे यहाँ पर उपनिषद में पहले अध्याय का पहला जो खंड है, जिसको वल्ली कहते हैं, तो पहली वल्ली में यमराज जी और नचिकेता का संवाद है। तो आइए उसमें प्रवेश करते हैं। तो पहला मंत्र जो है वो पढ़ा जाएगा। ओम उषन्हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। तो इस मंत्र में हम लोग ये देख रहे हैं कि ओम उषन्हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ। हवै, हवै ये निपात हैं एक पूर्व घटना को बताने के लिए। पूर्व इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है एक घटना, उसका स्मरण करने के लिए ये निपात होता है। हवै, इंडीड। तो एक बार की कथा है कि एक सज्जन थे, उनका नाम वाजश्रवसः। वाजश्रवसः एक बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, वेदों के प्रति बहुत ही आस्था रखते थे, परंपराओं का बहुत ही श्रद्धा से पालन करते थे और उनकी बड़ी ख्याति थी अपने समाज में, अपनी दुनिया में, अपने गांव में। पहले तो सब जो भिन्न भिन्न गांव ही हुआ करते थे, कोई छोटे गांव, कोई बड़े गांव। तो ये जो भी वहाँ पे उनका स्थान था, उसके अंदर वो बड़े विख्यात थे। जो इनका नाम यहाँ पे
उपनिषद ने हमको बताया कि वाजश्रवस है, इसका अर्थ, इसका रहस्य भगवान शंकराचार्य जी अपनी भाष्य में बताते हैं कि वाज मतलब होता है अन्न, और श्रव मतलब होता है जो इसके ही सेवा और दान के द्वारा उत्पन्न भी करते थे अच्छी तरीके से, और उत्पन्न करने के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद इसका वो दान भी करा करते थे। अनेकों लोगों को जो है वो अन्न का दान देते थे, और ये उनकी ख्याति के लिए एक बड़ा भारी कारण बन गया था। हर समाज में, हर दुनिया में, देश में कोई न कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको सब चीजें नहीं प्राप्त होती है। किसी को अन्न नहीं मिलता है, किसी को धन नहीं मिलता है, किसी को व्यवस्था नहीं मिलती है, किसी को ज्ञान नहीं मिलता है, किसी को प्रेम नहीं मिलता है, किसी को अपनापन नहीं मिलता है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और किसी किसी के पास बहुत अन्न होता है, बहुत धन होता है, बहुत ज्ञान होता है, बहुत आत्मीयता होती है। प्रत्येक समाज का ढांचा इसी से बनता है कि आपके पास जो चीज भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई हो, निश्चित रूप से आपने उसके लिए कर्म करा है। अपने अपने क्षेत्र में तो सभी कर्म करा करते हैं, तो यहां पे आपने कर्म निश्चित रूप से करा है, मेहनत करी है आपने, और इस मेहनत के फलस्वरूप आपको जो है किसी चीज में एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम लोग के वहां पे दान शब्द की आशय, उसकी भावना ही ये होती है कि जो चीज भी आपके पास प्रचुर मात्रा में हो, आप अपने परिवार को केवल हम दो, हमारे दो तक मत सीमित करना, पूरी दुनिया को अपना ही परिवार समझो। जो भी गांव है, आप गांव में आके रह रहे हैं, क्यों गांव में रह रहे हैं? जंगल में क्यों नहीं रह रहे हैं जाके? रेगिस्तान में क्यों नहीं रह रहे हैं जाके? इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन के संचालन के लिए हमको दुकानें भी चाहिए, या व्यवस्था भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, अनेकों प्रकार के जो है वो प्रशासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये जहां पे हर प्रकार के लोग आके अपना अपना योगदान देते हैं, तो फिर जाके एक समाज बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास कुछ चीजें प्रचुर मात्रा में होती है। धर्मशास्त्र हमको बताता है कि आपके पास जो कुछ भी हो अधिक मात्रा में, उसको आप सदैव जो भी जरूरतमंद है उनके लिए आप अपने विवेक से प्रयोग करिए। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, देशे काले च पात्रे च। आपके पास जो कुछ भी है, जिस चीज का भी दान देने में आप सक्षम और समर्थ हैं, उस चीज को आपको समाज में अनेकों लोगों को देना चाहिए। जगह का, समय का और पात्र का ध्यान देते हुए। किसी को भी देने से कोई विवेक नहीं होता है। वहां पे देने वाले के अंदर देने की मात्र भावना जैसे प्रधान है, कहाँ दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, ऐसे लोग दुरुपयोग करते हैं, या दूसरे लोग आपका दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदैव विवेक का प्रयोग करते हुए तब जाके दान अवश्य देना चाहिए। दान के भी दो स्कूल होते हैं। एक बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो जैसे पेड़ देता है फल, कोई भी आता है उसको फल दे देता है, जैसे नदी पानी देती है, कोई भी चला आता है उसको पानी देती है, जैसे पृथ्वी माता जी सबको आशीर्वाद देती रहती हैं,
इसीलिए आप भी पात्र का ध्यान मत दो, आप सबको दो। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि नहीं भाई, आपका और पेड़ का बहुत बड़ा भेद है। आपके अंदर विवेक विराजमान है, पेड़ के अंदर विवेक नहीं है। इसीलिए आपको अपने इस विवेक का अवश्य प्रयोग करना चाहिए और वहां पे उचित प्रकार के पात्रों को दान देना चाहिए। वो भी कुछ अपने अहम की संतुष्टि के लिए नहीं, वो किसी कामना के लिए नहीं, वो एक धन्यता से, सौभाग्य की भावना से कि हम भी अनेक लोगों की सेवा से अनुग्रहित हो रहे हैं। आज हम अपने देश में देखें, हम लोग यहाँ पे सुरक्षित बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इतने अनेकों खेत खलिहान चल रहे हैं, अनेकों लोग अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से संघर्ष करते हैं कि हम अपनी होली दिवाली आराम से मना सकें, आप घर के अंदर कुशल क्षेम अपना बनाए रख सकें। अगर इस प्रकार से कुछ लोग अपने जीवन का बलिदान नहीं दे रहे हैं, तो आप घर के अंदर आराम में नहीं बैठ सकते हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। सोच लो, इस समय हवाई जहाज चल रहे होते, बम कर रहे होते, तो ये सब हमारे लिए संभव ही नहीं था। तो हमको इन चीजों की संवेदना अवश्य होनी चाहिए। हर मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए। जो दिख रहा है उसके बारे में भी सजग रहे, जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में भी सजग रहे। अनेकों दृष्ट अदृष्ट कृपाएं हमारे ऊपर बरस रही है। दुनिया को देखते हुए भजन गाया करो, राम रस बरसे, कैसी ईश्वर की कृपा बरस रही है। और ये सब वर्षा के अंदर हमको भी एक छोटा सा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम भी किसी की सेवा उस ही भावना से करें तो ये ज्यादा सात्विक आनंद होता है। जब कोई भी व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, धर्म का आचरण करने के लिए 3 बहुत प्रधान साधनाएं होती हैं: यज्ञ, दान और तप। प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को यज्ञ अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए विशेष अनुष्ठान, जिसके अंदर प्रधान भावना यही हो कि हे प्रभु आप प्रसन्न हो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। वैदिक काल में जो यज्ञ हवन हुआ करते थे, वही आज के पौराणिक युग में पूजा हुआ करती है। पूजा का आशय यही होता है कि ये ऐसे कर्म हैं जो भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। ईश्वर को जो अच्छा लग रहा है, हम पूरे हर धरातल पे 5 इंद्रियों पे, हम लोग की पूजा में 5 इंद्रियों का प्रयोग होता है। रूप दिखता है, गंध आती है, रंग दिखाई पड़ता है, स्पर्श होता है, मंत्र का श्रवण होता है, भगवान का स्पर्श होता है। 5 इंद्रियों से हमको स्टिमुलाई प्राप्त होती हैं और हर तरह से अपने मन के अंदर एक सेवा की भावना रखते हुए हम एक अभ्यास करते हैं। शुरुआत में एक यज्ञ या पूजा नाम का हम अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और एक बार उसमें आनंद आने लगता है। भगवान की खुशी के लिए, किसी की खुशी के लिए कार्य करने का, फिर उसको हम अपने जीवन में एक्सटेंड करते हैं। हर जगह वही सेवा भावना। अगर कोई व्यक्ति इस यज्ञ भावना के अंदर सात्विक आनंद चख लेता है, एक सात्विक आनंद होता है किसी कर्म में,
जहां पे आपको अच्छा लगता है कि आप दूसरे के लिए कुछ कर पाए, किसी को सुख दे पाए। तत्सुख सुखित्वम। अन्य के सुख में आपको अच्छा लगने लगे तो आप एक सात्विक व्यक्ति हैं। यही कर्म के अंदर, यही पूजा, यही यज्ञ, यही सेवा, यही दान, अगर इन समस्त कर्म में हमको जो है यह दान देने का जो किसी अन्य को लाभ मिलता है, वो तो बहुत ही धन्यवाद भी करता है, कृतज्ञता भी व्यक्त करता है, बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देते हैं, ये सब चीजें करते हैं। लेकिन आपको देने के आनंद से ज्यादा उसमें कुछ प्राप्त होता है, यश प्राप्त, बड़प्पन प्राप्त होता है। कोई आपको बार बार जो है प्रणाम कर रहा है, कोई झुक रहा है, कोई थैंक्स बोल रहा है, कोई आपके नाम की जो चारों तरफ बखान कर रहा है, ये जो कंपोनेंट है इसमें ज्यादा किक मिलता है। उसको बोलते हैं राजसी सुख। तो जहां पे आपको जो है ये पूजा पाठ करने के बाद, दान देने के बाद, सेवा करने के बाद दूसरा सुखी हुआ उतना मात्र नहीं, लेकिन हमको कुछ विशिष्टता प्राप्त हुई, अहम की संतुष्टि हुई। सात्विक व्यक्ति देने के बाद बड़ा विनम्र और कृतज्ञ हो जाता है। राजसी व्यक्ति जब देता है तो उसका सर और नाक ऊपर उठ जाती और थोड़ा बहुत जो है खांसता है। देखो बच्चों, इस तरीके से करना चाहिए, कमाना भी चाहिए। हमने धन भी कमा लिया और इज्जत भी कमाई। और जो अगर थैंक यू नहीं बोलता है, जिसको नालायक को हमने दिया और उसने धन्यवाद भी नहीं करा, प्रणाम भी नहीं करा, और अगर प्रणाम वो पूरा कायदे से करे तब मजा आता है, तब बात बनी कुछ देने की, तब देने का व्यापार पूरा हुआ। तो कुछ लोग तो देने को व्यापार बना देते। हमने ये दिया, तुम क्या दोगे? बोले महाराज जी हम तो प्रार्थना कर लेंगे, आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा दो, कौन कौन से आशीर्वाद दोगे? तो वो आशीर्वाद लेते हैं, बेचारा गरीब आदमी उसको भी नहीं छोड़ते, बोलते लो पहले दो, क्या क्या दोगे? और जिस समय उनके अंदर बड़ी अहम की संतुष्टि हुई, तब जाके जेब से निकाल के दिया। और ऐसे लोग बड़ी बदमाशी भी करते हैं, देने के समय भी देने के नोट अलग रखते हैं। अब देना तो है, क्योंकि देने के बाद हमारे जो है वो ख्याति भी हुई है, आशीर्वाद भी मिला, वो मिल रहा है, खूब बरस रहा है। हमने सुनिश्चित कर लिया बरसेगा तब देंगे। हमारा नाम लिखो, हर जगह लिखो। मंदिर में हम जो है हर सीढ़ी के ऊपर हम मार्बल देंगे, लेकिन हर सीढ़ी पे हमारा नाम होना चाहिए। गेंदा लाल, फूल लाल, चांदी लाल। उस समय आदमी को इतनी खुशी लगती है। अनेकों लोगों को देखा है, ऐतिहासिक स्थानों पे जाएंगे, वहां अपना नाम खोद के आएंगे, पेड़ों पे जो है नाम खरोद के आएंगे, अनेकों पहाड़ों में, जंगल में भी, वहां पर भी हमको लिखा दीपक लव्स सुषमा। अब यार यहां जंगल में तुम लिख के जा रहे हो, यहां कौन पढ़ेगा आके? लेकिन बगैर लिखे रहा ही नहीं जाता है। हमारा नाम होना चाहिए, हमारी विशिष्टता होनी चाहिए, हमारी ख्याति होनी चाहिए। वैसे तो हम वहां ढूंढते रहते हैं जहां सब लोग पढ़े, लेकिन भाई देवे जितने यहाँ पे
सैलानी लोग आएंगे, वो तो पढ़ेंगे ना। एक दीपक है जो जल रहा है चारों तरफ, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, और सुषमा भी अपनी खुशबू बिखेर रही है। देखो, उनको अहम की संतुष्टि, किक मिलता है, आनंद आता है। इसको बोलते हैं एक ही कर्म। देखिए, भावना अलग होगी, एटीट्यूड अलग होगी। और एक और होते हैं, क्योंकि कहा गया इसलिए कर रहे हैं। उनके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है। कम से कम ये उत्साही तो है राजसी लोग, हर जगह खुरद के आ जाते हैं नाम। हर जगह जो है कम से कम आशीर्वाद निकलवा लेते हैं। एक सज्जन ने हमको दान दिया नहीं, दान की घोषणा करी, अखबार में दूसरे दिन नाम निकलवा लिया और पैसे दिए नहीं। बोला काम तो बन ही गया हमारा। पूरी दुनिया जान गई कि हमने दिया है। तो इस तरह के लोग पूरी दुनिया में होते हैं। ये 3 तरह के माइंड सेट होते हैं। एक को बोलते हैं सात्विक, एक को बोलते हैं राजसी, और जो किसी तरीके से भी कर रहे हैं, कोई संवेदना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कुछ भी नहीं, वो लोग होते हैं तामसी लोग। तामसी लोग केवल डर से, दिखावे से, औपचारिकता से करते हैं, उनको आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसीलिए देखिए, यहां पर यह पर्याप्त नहीं होता है कि किसी ने कोई बहुत दान दिया, किसी ने कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया। यहां पर यजुर्वेद के इस प्रसंग में हमको श्रुति भगवती, श्रुति माता खुद ये कथा सुना रही है। तो श्रुति जो है वो एक माँ की तरह से देखो या नानी की तरह देखो, भैया क्या फर्क। नानी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाती हैं, दादी नानी। तो हमारी दादी नानी हमको एक कथा सुना रही है। तो बेटा, एक बार प्राचीन काल में एक वाजश्रवस नामक सज्जन थे, मेहनती थे। तो उससे हमको दिखाई पड़ता है राजसी आदमी था, डायनेमिक आदमी था, आलसी नहीं था वो। और जो कुछ भी करता था वो अपने कंफर्ट, यश, नाम, सेवा जिस जिससे प्राप्त हो वो ही वो करा करता था। तो उसने जो है खूब अच्छी तरीके से, ऐसे लोग जो जो उनसे जुड़े होते हैं, वो तो बड़े लकी लोग होते हैं, क्योंकि ये मेहनती आदमी उन सबकी सेवा करेगा। मैं के साथ जो जुड़ता है वो मेरा हो जाता है, और तुम मेरे हो तो तुमको भी आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो उनका परिवार बहुत ही कुशल मंगल था, घर भी समृद्ध था, अच्छी तरह अनाज उत्पन्न करता था और सबको दिया भी करता था। देखिए, भूखे को अन्न खिलाना ये बहुत ही एक सुंदर काम होता है, और इसको सेवा भाव से ही करना चाहिए। अनेकों जो है मंदिरों में, आश्रमों में, गुरुद्वारों में अन्न जो है वह खिलाने की, सेवा करने की बहुत ही परंपराएं बढ़िया चल रही। हम एक बार कर्नाटक गए थे, उडुपी के पास एक धर्म क्षेत्र नामक स्थान है। कितना बड़ा अन्न क्षेत्र था, अकल्पनीय, इतना विशाल। और वहां से ही जो है इसकी परंपरा इतने मंदिरों में चालू हुई। उन लोगों का जो अन्न का क्षेत्र था, भोजन खिलाने का, हम वहां गए थे तो हमको सब घुमाया। हम उन दिनों ब्रह्मचारी जी थे,
तो वहां बड़े आदर से एक आदमी ने हमको टूर दिलाया, खूब प्यार से खिलाते थे। ऐसे अनेकों मंदिरों में, आश्रमों में, गुरुद्वारों में तो बहुत ही सुंदर बात है, बहुत अच्छी तरह से खिलाते हैं। अन्न की सेवा करना ये प्रत्यक्ष सेवा होती है। बाकी जो है हम लोग ज्ञान की सेवा करते हैं, वो सूक्ष्म होती है। लेकिन अन्न की सेवा और भी अन्य जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आदमी के लिए जो जो प्रत्यक्ष आवश्यकताएं हैं उसकी सेवा करते रहते हैं। तो ये बहुत ही एक संतोषजनक है, इसके अंदर बड़ी खुशी प्राप्त होती है। तो ये वाजश्रवस खूब अनेकों लोगों को देते थे, और जिस जिसको उनके ही क्षेत्र में, गांव में कोई कमी होती थी, आराम से आते थे, उनकी सेवा होती थी। धीमे धीमे उनकी बड़ी ख्याति होने लगी, तो एक उनके मन के अंदर आइडिया आया, यार बहुत हमने धर्म के काम करे, देखो कितनी इज्जत और प्यार मिला है लोगों का। एक उन्होंने शास्त्र को जो है वह खगाल मारा, सत्संग करा, संतों से जो है जानकारी ली कि सबसे महान जो है वह देना क्या होता है। तो एक महाराज जी बोले, देखो भाई वाजश्रवस, ये तुमसे नहीं होगा, ऐसा होता है एक बहुत बड़ा। अरे ऐसी क्या बात है, आप बताइए तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे नहीं होगी। बोलते हैं कि वो एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें आपने आज तक जो कमाया है सब कुछ दे दिया जाता है। एक सेकंड सुन के वो थोड़ा पॉज करे, बोला सब कुछ? बोला हाँ सब कुछ। उसे देखते हो अनेकों जो है वह सन्यासियों को भी सब कुछ दे डालते। वो तो पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं समाज के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर मूल रूप से आश्रित होते हैं, और इसीलिए न कभी डरते हैं न कभी चिंता करते हैं, वो आराम से। और कभी कोई जो है भगवान के ऊपर आश्रित व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुआ, ये हम लोगों का डर रहता है, बेसलेस फियर रहता है। हम ईश्वर के ऊपर आश्रित होकर केवल आलसी और तामसी बने खाते पीते नहीं रहते हैं। हम ईश्वर का चिंतन मनन करते हुए जीवन के सत्य को दूसरों को बताने का ही लक्ष्य रखते हैं। ईश्वर का गुणगान गाना, ईश्वर का ज्ञान देना, सत्य के बारे में बताना। ऐसे लोग कभी दुखी हुए क्या? कभी नहीं होते हैं। तो इनको प्रेरणा दी, देखो अगर तुम ये वाला सर्वजित यज्ञ करोगे, सब कुछ दे डालोगे, उसके बाद दोबारा क्लीन स्लेट से चालू करना। तुमको कर्म संन्यास नहीं बताया जा रहा है, लेकिन तुमको यह बताया जा रहा है कि ये सब ईश्वर का ही होता है। जिसने भी ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है उसको याद होगा, पहले मंत्र में ये कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्। जो कुछ भी है सब ईश्वर का है। और दूसरी लाइन में वहां पे उस प्रसिद्ध मंत्र में बोलते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृद कस्य सुधनम। इनको त्याग करके, तेन त्यक्तेन, ये हमारा है ये सोचना बंद करके, सब कुछ ईश्वर का है इस प्रकार की बुद्धि लाके फिर एक अलग आनंद लो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। देखिए क्या होता है जब आप सब कुछ दे डालते हो ना, आपका कुछ भी नहीं रहता है। और इसी का एक दूसरा पक्ष होता है,
कि आपका सब कुछ हो जाता है। जब आपका केवल एक घर होता है तो बाकी घर पराये हो जाते हैं। जब आपका एक समाज होता है, एक शहर होता है, एक देश होता है, तो दूसरे देश भी आपके लिए पराये हो जाते हैं। और जब आपका कोई नहीं होता है ना, सभी भूमि गोपाल की, सभी भगवान का है, और भगवान आपके हैं, पूरी दुनिया हमारी है, सब लोग हमारे हैं। इस प्रकार की दृष्टि और अनुभूति, ऐसी जागृति होती है। इसीलिए इस सर्वजित यज्ञ में आदमी अपने नाम से जो कुछ प्रॉपर्टी है वो सब कुछ दे डालता है, सच्चाई से। वकील साहब से चालाकी से मत बोलना है, वकील साहब वो थोड़ा अलग रख ले, ये बाकी सबको दे दो, ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे नाम की। तुम्हारे नाम का जो कुछ भी है, अगर इस यज्ञ की तुमको मूल स्पिरिट प्राप्त करनी है तो खाली होना सीखो। पूरे खाली हो जाओ, सब कुछ भगवान को दे डालो। और ये खालीपना, निराश्रित व्यक्ति दुनिया की वस्तुओं पे आश्रित नहीं होता है, ईश्वर पे आश्रित होता है। देखिए, हम लोग खाली हाथ इस दुनिया में आए हैं और हर व्यक्ति खाली हाथ जाने वाला है। ये पूरी धर्मशाला चल रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, रूम थे, सब थे। हम आए थोड़ी दिन के लिए यहां रहने के लिए, और इसी चक्कर में हमने भी थोड़ी बहुत सेवा कर ली, थोड़ा कार्य कर लिया, और हमने भी कुछ जमा कर लिया। जाना तो खाली हाथ है। ये व्यवस्था पहले से चल रही है। इस व्यवस्था का कोई व्यवस्थापक विराजमान है, इसका कोई नियंता विराजमान है। तो जो नियंता है उसका जो ध्यान रखता है वही ये यज्ञ करता है। ऐसी ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व, ऐसे सृष्टा का अस्तित्व, ऐसे व्यवस्थापक का अस्तित्व, इसको जो मन के अंदर सुनिश्चित करता है वही तो ये यज्ञ कर पाएगा। और वही ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति के लिए ही यज्ञ करा जाता है। हर व्यक्ति यहां पे अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखे, उसके लिए मेहनत करे, कुछ संग्रह करे, कोई प्राप्त करे, ये प्रारंभ में सब ठीक ठाक है। लेकिन ये स्वस्थता की अवस्था नहीं है। ऐसे लोग भगवान का भजन भी करेंगे, उन्हें भगवान व कृपा बनी रहे, आता रहे, हमारा ये प्रोजेक्ट भी ठीक हो जाए, ये हमारी इंडस्ट्री भी ठीक हो जाए, ये फल भी प्राप्त हो, और ये दुकान से भी हमको लाभ मिलता रहे, हमको मिले, हमको मिले, हमको मिले। उसके लिए ईश्वर भी केवल एक गॉड इज बेसिकली गॉड मैन। तो कोई जो है बोलते हैं ना कि ये हमारे गॉड फादर, तो वो लोग गॉड को गॉड फादर ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वो हमारे काम बनाने में सुनिश्चित करते हैं। वास्तविक रूप से अभी भक्ति नहीं, अभी भगवान की महिमा पता थोड़ी लगी है, अभी प्रेम नहीं जगा है, अभी तो धंधा हो रहा है भगवान के साथ। तो जिस समय आदमी सर्वजित यज्ञ करता है तो पासा पलटता है। एक बार हम भी यहाँ पे सब लोगों को यात्रा पे ले गए, हमने सबसे बोला कि सब कुछ सर्व वेद समददौ, सब कुछ जेब खाली करो, कोई कुछ भी पैसे नहीं ले जाएगा। आज चलो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं भगवत भरोसे होके जीने का। हमारी उस समय मंडली में 20 लोग थे जो क्लास में आया करते थे, 11 ड्रॉप हो गए। बोला पागल, भूखे मारेंगे। यही तो दुनिया की रीति है, कमाओ और रुपए पैसे से खाओ।
ये हमारा, ये आपका, कुछ भी दो, ये हमको दिया, वो हमने आपको दे देंगे, और ये मैंने पैसा करा वैसे का दे देंगे। तो मैं मेरा वही चक्कर चलता रहता है। भगवत भरोसे भगवान भी कुछ चलाते हैं, दिमाग में नहीं आता। और बाकी जो 9 लोग बचे थे, वो 9 रत्न निकले। वो 9 लोगों की ऐसी आवभगत हुई। हम लोग जंगल गए थे, ट्राइबल इलाके में गए थे, बीच में एक आध आश्रम भी पड़े थे। सब लोगों का दिमाग चक्कर आ गया कि हम तो समझ रहे थे भूख को मरेंगे, यहां तो आवभगत हो रही है। लोग बुला रहे हैं, बैठिए खाइए, महाराज जी एक हमारी तरह से भी खाइए। तो ये हम लोग का एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हमारी मेहनत से, हमारी पैसे से, हमारे संसाधनों से हम जीवन चलाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के वेदों ने एक ऐसा भयंकर यज्ञ रखा। भयंकर यज्ञ में सर्व वेद समददहु, सब कुछ देना पड़ता है। अब हमारे वाजश्रवसी जी ने बोला, किसने किसने ऐसा यज्ञ कराया रिसेंट हिस्ट्री में? तो महाराज जी किसी ने नहीं कराया। बोलते फिर तो जरूर करूंगा। अब देखिए उनकी साइकोलॉजी कैसी चल रही थी, उनका मन कैसे चल रहा था। इसीलिए नहीं कि वो भगवान ही सब कुछ करने धरने वाले हैं, भगवान आज तक देखभाल कर रहे हैं, जितने कर्म फल आए हैं सब भगवान की कृपा से आए हैं, इसलिए नहीं। इसीलिए क्योंकि आज तक किसी ने करा ही नहीं। और हम अगर ये करेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में, अपने कुल में हम एक दीपक बन जाएंगे। तो हम जो है वो इतने प्रसिद्ध हो जाएंगे, इतनी ख्याति हो जाएगी। इस चीज को सोच के वाजश्रवसी जी के मन के अंदर बड़ा किक प्राप्त हुआ। उन्होंने बोला मैं कल सोच के बताऊंगा। और रात भर उनको नींद नहीं आई। इतने एक्साइटेड हो गए कि वाओ व्हाट एन आइडिया सर जी, अगर हम ये सर्वजित यज्ञ कर लेते हैं तो आज तक जो कुछ हमको ख्याति नहीं प्राप्त हुई है, हमारे वहां का राजा भी आएगा यहां। यही का नहीं, पड़ोस का राजा भी आएगा। चारों दिशाओं में 4 राजा हैं। सब बोलेंगे दर्शन तो कर लें। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ दे डालता है? पागल है कि बुद्धिमान है? कौन है? संत है, ईश्वर भक्त है। अब वाजश्रवसी जी ने बोला अंदर क्या है वो तो हम जानते हैं, कम से कम इज्जत तो मिल जाएगी ना यार, ऐसी ख्याति तो मिल जाएगी। इससे प्रेरित होकर तो यहां पे हम लोगों को इस मंत्र के अंदर बताते हैं उशन हवई। उशन मतलब जिसके अंदर कामना है, कामय मानः। तो इसके बारे में आचार्य लोग बोलते हैं कि उशन शब्द के ऊपर आप चिंतन करेंगे ना, यही भाव है। एक संसारी कामना से प्रेरित होके, विशिष्टता की कामना से प्रेरित होके उस व्यक्ति ने सर्वजित यज्ञ करने के लिए संकल्प ले लिया। और ऐसे लोग संकल्प लेते हैं तो ढिंडोरा जरूर पिटवाना पड़ता है। सर्वजित यज्ञ कर रहा हूं, सर्वजित यज्ञ कर रहा हूं, तो उन्होंने वो ढिंडोरे वाले को भी हायर करा, ढोलक लेके, और चारों तरफ ढोलक पिटवाना चालू करा। सुनो सुनो सुनो, वाजश्रवस सर्वजित यज्ञ कर रहे हैं।
इतना रेयर था कि अनेकों को पता ही नहीं था, तो उनको बताया जाता था, इसमें सब कुछ दे दिया जाता है। बोलते हैं वो वाजश्रवस जो इतने बड़ा अन्नदानी है, वो सब कुछ दे डालेंगे। किसी ने बोला रहेंगे कहाँ, घर भी दे डालेंगे, पैसे भी दे डालेंगे, खाने में तो उसको 56 भोग लगते हैं, खाएगा कैसे वो, आदतें भी बिगड़ गई हैं। वेरी एक्साइटिंग, वेरी एडवेंचरस। तो उन्होंने सुनिश्चित करा कि उसकी चारों तरफ प्रसिद्धि हो, और बाकायदा पत्र भिजवाए गए। कुछ लोगों को जो है रखा गया, उन दिनों जो है पत्र कैसे जाते थे वो तो भगवान जाने, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित करा कि कम से कम चारों दिशाओं में जो 4 राज्य हैं उनके राजाओं को भी आमंत्रित करें। आप भी सादर आमंत्रित, आदर वादर खाक आदर की हमको अपेक्षा है। और इसी तरीके से सब जितने वहाँ बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े खेती वाले लोग थे, और यहाँ प्रशासन के लोग थे, मंत्री लोग थे, हमारे राजा साहब तो वहाँ पे वीआईपी रहेंगे, क्योंकि उनके राज्य में किसी आदमी ने सर्वजित यज्ञ कराया। और विद्वान लोग, किसी का पूरा जीवन खत्म हो गया था, सर्वजित यज्ञ करे ही नहीं था किसी, तो अनेकों बड़े बड़े आचार्य लोग उन्होंने बोला कम से कम उसके मंत्र तो सुन लेंगे। सर्वजित यज्ञ में कौन से मंत्र का जो है वो उच्चारण होता है? तो आचार्यों की मंडली, राजाओं की मंडली, अनेकों व्यापारियों की मंडली, तो बाकायदा यज्ञशाला पूरी डिजाइन करी गई और सबके सेक्शन बनाए गए, और बीच में जो है वह यज्ञशाला, और बड़ा लंबा चौड़ा साफा पहन के पूरे तैयारी से, दिखने तो चाहिए ना पब्लिक में, काम अच्छा कर रहे हैं, देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोचना भी सबके लिए पॉसिबल नहीं, ये सोच ही नहीं रहे, कर भी रहे। बस उनके मन के अंदर ये थी कि हमको यश कीर्ति प्राप्त हो। यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए जब कोई गणित करता है तो उसकी यश कीर्ति नहीं प्राप्त होती है। यश कीर्ति का रहस्य ही ये है, गणित ही ये है कि आप यश कीर्ति के बारे में निश्चिंत होके प्रेम से सेवा करो, किसी चीज में तो करो, और यश कीर्ति प्रसाद की तरह से प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग अपने देश के भी अनेकों नेता लोग देखें, जो लोग निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं उन्हीं को तो इज्जत मिलती है ना, उन्हीं को यश मिल रहा है। और जो लोग अपनी यश कीर्ति के लिए गणित लगाते रहते हैं, तिगड़म करते रहते हैं, वो उपेक्षित होता है। एक सज्जन हमको यहां भी मिले थे, गुरु जी इतना सब सेवा करी, हमको कोई कीर्ति तो मिली नहीं, यश तो मिला ही नहीं जीवन में। बोला थोड़ी सी गलती हो गई यार तुम्हारे जीवन, तुम्हारी नजरें यश कीर्ति पे बन गई। यश कीर्ति लक्ष्य नहीं होता है, लक्ष्य तो सेवा होती है। अगर यही प्रार्थना तुम अपनी सेवा के लिए करते तो शायद तुमको अभी तक बहुत यश मिल चुका होता। लेकिन ये महाराज बस इतनी सी छोटी सी गलती, काम भी बहुत महान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, जो जो सुन रहा है वो इज्जत उनको प्रदान कर रहा है। तो भले राजा लोग हों, आचार्य लोग हों, विद्वान लोग हों, व्यापारी लोग हों, सामान्य प्रजा हो, सब लोग बड़ी प्रसन्नता जाहिर करिए, उनके साहस को सराहा। केवल ये तो ईश्वर का भक्त ही कर सकता है। आप कैसे पुण्यात्मा है। तो ये उनको जो भी भूख थी वो तो भूख पूरी हो गई।
इतनी इज्जत मिली, इतना प्यार मिला सबका। लेकिन जो मन के अंदर स्वार्थ होता है, अगर वो बना रहता है तो धर्म का पर्याप्त आशीर्वाद नहीं होता है। और यही हुआ, इन्होंने जो है वह अपना सब कुछ दे डाला। ऐसे के जो है एक बहुत ही एक अच्छा पुत्र था, बड़ा अभी यंग था, युवा था, उसको बोलते हैं कुमार अवस्था में था, छोटा बालक था। यहां पे उसके भाष्य में वर्णन आता है कि अभी शादी ब्याह की उम्र नहीं थी उसकी, इस उम्र का था वो। उसका नाम नचिकेत था। उसको भी बहुत ही खुशी हुई कि वाह, पिताजी तो हों किसी के ऐसे। पिता की तो समस्त जो है वह नाम, यश, कीर्ति, नाम ही पुत्र को मिल जाता है, और नाम के द्वारा उनकी संपत्ति मिल जाती है, यश मिल जाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है, सब कुछ पुत्र को प्राप्त होता है। तो पुत्र बहुत ही प्रसन्न था। इसलिए नहीं हो कि हमको कुछ मिल रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी ऐसा सुंदर काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो है पहले मंत्र में इनके व्यक्तित्व का परिचय और इनके एक पुत्र था उसका परिचय मिलता है। उसके बाद क्या हुआ वो फिर यहाँ पे अगले मंत्र के अंदर बताया जाता है। तो अगला मंत्र पढ़ा जाएगा, आप लोग उसको सुनिए। तं हा कुमारं संतं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत। तो दूसरे मंत्र में कहते हैं तम ह कुमारम संतम। ये जो नचिकेत नाम का कुमार था, युवा, छोटा सा यंग लड़का था, बड़ा धर्मनिष्ठ था वो भी, उसकी अच्छी शिक्षा हुई थी, स्वस्थ था, तेजस्वी दिख रहा था, और वो बहुत ही धन्यता से युक्त भी हो रहा था। उस समय उसने यथासंभव सब सहयोग भी वो यज्ञ के अनुष्ठान में कर रहा था। फिर जो है यज्ञ पूरा हुआ और दक्षिणा देने का समय आया। दक्षिणा देने के समय दक्षिणासु नीयमानासु, जब दक्षिणा देने का समय आया, दक्षिणा कोई भी कोई कार्य करे, विद्वान लोग, पंडित लोग जब करते हैं तो जो नहीं देता दक्षिणा, उसको गीता में भगवान ने बोला वो तो तामसी व्यक्ति है। जो दक्षिणा नहीं देता है, ज्ञान लेके, पूजा करवा के, यज्ञ करवा के, कहीं में तीर्थ करवा के खुशी से सेवा नहीं करता है, कृतज्ञता के भी व्यक्ति होती है, और ये फीस नहीं होती है। ये हम लोगों के ट्रेडिशन में, परंपरा में एक कर्तव्य होता है, और इसी से हम लोगों का ये ट्रेडिशन निस्वार्थ ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती, इसी से चलता है, स्वाभिमान से चलता है। अगर कोई देने वाले को जो है वह बड़े अकड़ से देता है, नहीं देता है, नाम दिखा के देता है, वहां स्वाभिमान नहीं रहेगा। हमारे आचार्य लोग, हमारे पंडित लोग सर उठा के नहीं जी पाएंगे, और वो समाज, वो देश जहां पे विद्वान लोग सर उठा के धन्यता से जी भी नहीं पाएंगे, वो लोग दीन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, व्यापारी बुद्धि हो जाएंगे। इसीलिए ये दक्षिणा की व्यवस्था इतनी अद्भुत होती है कि आप
धन्यता से प्रणाम करके जो कुछ भी लिया उनको अवश्य देते हैं। इनफैक्ट उनकी जो इच्छा हो देते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम होता है। और यहां पे इनको वाजश्रवस जी को तो सब विद्वानों से पूछना चाहिए, महाराज जी हम तो सभी कुछ दे रहे हैं, क्या चाहिए आपको, मांग लो, जो कुछ हमारा है आज हम सभी को दे डालेंगे। आज आपके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, जो जो आपके मन के अंदर भावना प्रेरणा हुई हो आप हमसे मांग लीजिए। ऐसा करने के बजाय नचिकेता को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है कि हमारे पिताजी दक्षिणा, जो कि उस समय गौधन ही हुआ करता था, किसी की भी जो है संपत्ति गौ से देखी जाती थी। सैकड़ों में हजारों में गाय होती थी किसी किसी के पास, और पूरी दुनिया जो है वह हरियाली वाली है, तो जाती चलती थी, रहती थी, स्वस्थ रहती थी, खूब गाय घी होता था। ऐसा यह हमारा देश रहा है, नदियां बहा करती थी। तो ऐसे समय वाजश्रवस जिनके पास सैकड़ों गाय थी, उन्होंने दक्षिणा देने के समय जिन गायों को मंगवाया था वो देख के नचिकेता के तो जो है होश ही उड़ गए। बोले ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। तो जो लोग गाय ला रहे थे उनके तरफ पहले आश्चर्य से देखा, लेकिन उसकी आश्चर्य की सीमा तब और नहीं रही जब पिताजी ने उसको देख के स्वीकार किया। बोला हाँ लाओ, ये पंडित जी, ये महाराज जी, ये आपको गाय। तब उसके अंदर घंटी बजी। वो बोला ये तो गड़बड़ काम हो रहा है। तो उसके दिमाग में जो है वह कोई उथल पुथल होना चालू हुई। उसको दिख गया कि ये गलत काम हो रहा है। जो गाय मरियल थी, कैसी दुर्दशा थी वो अगले मंत्र में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऐसी गाय को दक्षिणा में हमारे पिताजी जो ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, सर्व वेदसम ददौ, सब कुछ दे डालने का संकल्प करा है, ढिंडोरा पीट रहे हैं, और दक्षिणा में मरियल गाय दे रहे हैं। तो हमको पता है ना कौन कौन सी गाय इनके पास, स्वस्थ बढ़िया हट्टी कट्टी सब गाय इनके पास हैं, और ये चुन चुन के लाए दक्षिणा के लिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, खोटे नोट उन्होंने दान के लिए रखे हुए, इस टाइप की मेंटालिटी। और वो भी पूरा भीड़ है इसलिए देना पड़ रहा है, सब लोग के सामने है इसलिए देना पड़ रहा है, अपने ऊपर आ जाए तो दूंगा भी नहीं। ऐसी स्थिति है। ये कोई भी नई बात नहीं। अगर आजकल हम लोग ऐसे लोग कोई देखें तो वो कोई नए नहीं लोग हैं। ऐसी मनस्थिति बड़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। हर मन के अंदर तमोगुण रजोगुण ये सब हुआ करता है। साधना अपने ही गुणों का ही जो है वो परिवर्तन करते हुए उसको सुंदर उदात्त बनाने में होता है। तो इस तरीके से जब वो दे रहे थे तो यहां पे मंत्र बोलते हैं, श्रुति भगवती, श्रुति नानी, ये नानी जी कथा सुना के बता रही हैं, श्रद्धा विवेश सा अमान्यता, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। धर्म की पवित्रता महानता के प्रति जो हमने सुना है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, जो हमने गुरुकुल में पढ़ा है, गुरुदेव के चरणों में पढ़ा है, वो तो ठीक है। इनका ढिंडोरा भी पिटा है, वो उसको भी सुना है ना।
सब कुछ दे डालूंगा, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दूंगा, ये भी सुना है हमने। और जब ऐसी बात सुनी है तो उसकी हम बड़ी चिंतन करते रहे, क्या होता है भी, क्यों देता है आदमी। लेकिन अब पता लगा कि ये क्या दे रहे हैं। अनेकों गौशाला चलती हैं। एक स्वामी जी ओंकारेश्वर में है, वो ऐसी गौशाला चलाते हैं जो गाय दूध नहीं देती है, वृद्ध हो गई है, बीमार हो गई है, उनकी सेवा करा करते। अनेकों लोग जो है गौ सेवा करते हैं उसमें बिजनेस करने के लिए। हाँ, एक गाय रखेंगे, इतना दूध निकलेगा, इतना उसमें होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना यूज हो जाएगा, इतना बेच देंगे और उससे उसका चारा आ जाएगा, उससे उसका फलाना आ जाएगा, ये दिमाग का। तो हमको जो है सब पता है। और यहाँ पे ये गाय जो सेलेक्ट करके वृद्ध हो गई थी, बीमार हो गई थी, मरना सन्न थी, वो यहाँ तक लाई कैसे गई, गायों को भी चिंता हुई होगी, ये कहाँ खींच के ले जा रहे हैं, मैं चलना भी बुढ़ापे मुश्किल है। वो गाय यज्ञशाला में लाए, कपड़ा वपड़ा पहना के लाए थे, बस इतना होगा। ऊपर से कवर भर करके लाए, बेचारे हड्डी का ढांचा नहीं दिख रहा था उसका, लेकिन लगड़ा के चल रही थी। ऐसी दुर्दशा थी, उसके मोर पंखी भी लगी हुई थी, टीका वीका भी लगा हुआ था, गौदान दे रहे हैं भाई। तो उसके मन में, नचिकेता के मन के अंदर धर्म संकट हुआ, गड़बड़ बात है। हमारे पिताजी के बारे में हमको इतना आदर हो रहा था कि वो तो पूरे सन्यास से एक ही स्टेप दूर हैं, उनको अनुभव हो जाएगा भगवान को, सब कुछ भगवान पे छोड़ देने की बातें, खाली होने की बातें, भगवत भरोसे जीने की बातें। हर संत लोग यही करते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक संसारी, एक आम संसारी कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसा माइंडसेट होता है उसका। इसीलिए ये एक बड़ा कल्चरल शॉक मिलता है किसी व्यक्ति को जब ऐसा देखता है। तो वो सोच रहा था, हम तो बड़ा आदर कर रहे थे, लेकिन ये इतना बड़ा संकल्प करके क्यों फिसल रहे हैं, क्यों अधर्म कर रहे हैं। तो वो बेचारा छोटा बालक इतना ज्यादा समझ नहीं रहा था। उसने यह विचार करा और ये सोचा कि शायद हमारे वजह से हो रहा हो। प्रॉपर्टी अच्छी छोड़ के जा रहे हैं, किसके लिए छोड़ के जा रहे हैं? हमारा बिटुआ है, हमारा बच्चा है, हमने पैदा करा है, बड़ा करा है, कम से कम कुछ प्रॉपर्टी तो देके जाएं कि नहीं जाएं। तो उसके लिए छोड़े जा रहे हैं, ये उसके नाम की है। बोले अगर ऐसा है तो सब कुछ दे देना होता है, तो परिवार की क्यों चिंता कर रहे हो? अगर आप अपने जीवन के लिए आप चिंता नहीं कर रहे हैं, भगवत भरोसे हो रहे हैं, आपको विश्वास है कि भगवान ही दुनिया में सब कुछ चलाते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, हम ही तुम्हारे योग और क्षेम की देखभाल कर रहे हैं। तुम हाथ पैर जरूर हिलाते हो, लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा से ही फल प्राप्त होते हैं। तो वस्तुतः ईश्वर ही करा कर रहे हैं। अगर ईश्वर सब करा कर रहे हैं तो हमारा भी भगवान करेंगे ना। अब हमारी क्या चिंता करते? उसके मन में निश्चय नहीं हुआ। वो तो बच्चा है, सोच रहा है, बालक है, कर क्यों रहे ऐसा? गड़बड़ कर रहे हैं तो स्पष्ट है। तो उस समय उसके मन के अंदर ये विचार आया, सा अमन्यत, उसने ये सोचा। और फिर गाय कैसी थी वो उसने देखा और उनका वर्णन करा। तो आज हम लोग गाय का वर्णन मात्र पढ़ लेते हैं, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे।
हाँ जी, तो ये मंत्र देखिए। पीतोदका जक्ततृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामते लोकाः तान् स गच्छति ताददत्। तो इसके अंदर मंत्र में हम लोगों ने देखा कि पीतोदका जगधत्रणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया। कैसी गाय थी? 4 शब्द से उसका वर्णन करा गया है। पीतोदकाहा, पीतोदकाहा बोलते हैं जिसने जितना जीवन में पानी पीना था पी लिया, अब बेचारी को पानी पीना भी दुश्वार हो गया। जगधत्रणाहा, जिसने जितनी घास खानी थी खा ली है, अब बेचारी से घास भी नहीं खाई जाती। विचित्र बात है, ऐसी सेलेक्ट करके गाय मंगाई गई। दुग्ध दोहा, जब बेचारी घास भी नहीं खा सकती, पानी भी नहीं पी सकती, तो दूध क्या देगी वो? दुग्ध दोहा मतलब जितना दूध दोहना था सब बेचारी का दो दिया गया। निरिंद्रिया, जिसकी इंद्रियां भी अब शिथिल पड़ गई, न देखा जाता है, न सुना जाता है, न खाया जाता है, न चला जाता है। ऐसी हालत हो गई। ऐसी गाय को ये दान दे रहे हैं दक्षिणा में। अब उन दिनों पता नहीं राम जी थे कि नहीं थे, हमारे मुंह से तो यही निकलता है राम। हे भगवान, कैसा दिमाग था उसका। और वो भी इतना ढिंडोरा पीसा था, सर्व वेद समददो, सर्वजित यज्ञ होने वाला है, और सबकी तालियां बटोर ली, सबकी यश कीर्ति ले ली। संभवतः दक्षिणा देने के समय लोग जाने लगे होंगे, उसने ऐसे ही दुष्ट ने प्लान करा होगा। जहां सब लोग वीआईपी जाने लगे तो दक्षिणा का टाइम चालू, नहीं तो उसका तो कचरा हो जाता। तो ऐसे समय बाकी लोगों से तो यश कीर्ति ले ली, उससे अहम की संतुष्टि होती है, एक खुशी होती है इज्जत की प्राप्ति से, तारीफ की प्राप्ति से, और एक खुशी होती है दूसरे को सुखी करके। ये दो सुख देख रहे ना आप, एक को राजसी सुख बोलते हैं, एक को सात्विक सुख बोलते हैं। अनजाने में मेजॉरिटी केवल अहम की संतुष्टि का सुख प्राप्त करती। सुख तो मिलता है, सुख की अनुभूति होती है, लेकिन होता वो राजसी सुख है। और ऐसे सुख से आदमी पर्याप्त संवेदना नहीं रखता है, उसका क्या परिणाम होता है? नचिकेता भी, वो बालक भी समझ रहा है। अनंदा नाम ते लोका ताम स गच्छसि ताददत्। ये लोग एक ऐसे लोक में जाते हैं जहां कभी सुख नहीं मिलता है, आनंद से रहित होता है, उसको बोलते हैं अनंदा। इनका भविष्य अंधकार में है, इनकी सब इज्जत जो है मट्टी पलीत होने वाली है, सब सत्यानाश हो गया, और इस समय इनको दिख ही नहीं रहा है। ये अहम की संतुष्टि में अंधे हो गए। आत्मश्लाघा, सेल्फ फुलफिलमेंट, आत्मविशिष्टता, इसका सुख होता है। वो सुख आदमी को अंधा कर देता है, संवेदना विहीन कर देता है। हर व्यक्ति जो भोग का सुख प्राप्त करता है, भोग में भी आदमी अपने अंदर संतुष्टि अनुभव करता है, उसके सामने कोई दूसरी चीज याद नहीं आती, पागल हो जाता है।
भोग का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस अंधे होने का है। तो ये महाराज वो काम कर रहे थे। जिन गायों को देखे आदमी ऐसे भविष्य को गर्त में ले जा रहा है, ताददत ऐसी चीजें दे रहे हैं, तो बच्चा सोचता क्या करें भाई, बड़ी डेलिकेट सिचुएशन है। तो उसके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आता है। वो आइडिया क्या होता है वो हम लोग अपने कल के प्रवचन में देखेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का ये प्रवचन हमारे लखनऊ के एक हरे राम पांडे जी, उनके माता पिता दोनों के श्राद्ध के संदर्भ में उनकी तरफ से सेवा आई है। बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, वेदांत प्रेमी हैं, और सतत जो है वेदांत मिशन लखनऊ की भी वर्षों तक सेवा करी, सतत इन चीजों में चर्चाएं करते हैं, और धर्म के बड़े मिशनरी हैं। उनके सामने किसी ने हिंदू धर्म का उल्टा सीधा बोल दिया तो हमारे पांडे जी चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, उसकी मुसीबत आ जाती है। फिर भले सीनियर हो, उनके कमिश्नर्स हो, कोई भी हो, उनको बोलने में कोई संकोच नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति, उन्होंने अनेकों सेवाएं करते रहते हैं। उन्होंने अपनी माता पिता की याद में आज ये सेवा भेजी है। उनको, उनके परिवार को और उनके दिवंगत पूर्वजों को हमारी बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। वो जहाँ पर भी हों और महान गति प्राप्त हो।